नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज चैनल। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर में कुछ दिन पूर्व में संदीप उर्फ पिंटू जायसवाल नवयुवक द्वारा फांसी के फंदे से झूलकर अपने शरीर को खत्म कर दिया। बाणगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुमारखेड़ी में अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने वाला नवयुवक पिंटू जायसवाल ने यह बड़ा कदम क्यों उठाया। जब उनके घर वालों से उनकी माताजी से बात की तो उन्होंने बताया, मेरा बेटा उज्जैन के परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र वहाँ भर्ती किया। जब वह पूर्ण रूप से सही हुआ तो वहाँ के संचालककर्ता सिम्मी और उनके पति वैभव के द्वारा उसको परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र उज्जैन पर नौकरी पर रख लिया। पिंटू जायसवाल लगभग 5 से 6 साल तक वहाँ जॉब करता है। इस बीच में वहाँ की मैडम सिम्मी के द्वारा उसे दोस्ती हो गई और दोस्ती बरकरार रखती है। उसके बाद जब वहाँ के ऑनर वैभव सिम्मी के पति को पता चला तो पिंटू को जॉब से हटा दिया। कुछ दिनों बाद ही सिम्मी मैडम पिंटू जायसवाल को दोबारा अपने परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र उज्जैन अस्पताल पर ले गई और पिंटू जायसवाल को जॉब पर रख लिया। फिर उसके बाद सिम्मी मैडम का पिंटू के घर आना जाना रहा। पिंटू जायसवाल की माताजी ने बताया कि अभी करवा चौथ पर सिम्मी मैडम घर आई और पिंटू जायसवाल को लेकर इंदौर के किसी मॉल में शॉपिंग की, जिसमें उन्होंने पिंटू जायसवाल से 1000 की साड़ी खरीदी और पिंटू जायसवाल की माता ने बताया कि मेरा बेटा पिंटू ने कहा, मम्मी मुझे ये लोग मार डालेंगे। इस तरह से वह बात करता था। जिस तरह रात में कदम उठाया, पिंटू जायसवाल की माता ने बताया, रात 2 बजे आया, खाना खाया, अपने बिस्तर पर गया और उसने कदम उठा लिया। मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार सिम्मी मैडम वैभव, जो उज्जैन में नशा मुक्ति केंद्र पर चलता है, वो अपराधी हैं। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। मेरा बेटा 5-6 साल से वो जॉब करता था नशा मुक्ति परिवर्तन में, तो इनका दोनों का कुछ हो गया था विवाद, इनकी दोस्ती हो गई थी। तो ये वैभव सर को मालूम पड़ा तो मेरे बच्चे का निकाल दिया गया ड्यूटी से। तो मेरा बच्चा ये टेंशन में चलता था 5-6 महीने से, 2-3 महीने से जब निकाल दिया गया था। उसके बाद मेरे बच्चे ने टेंशन में चलता था। मैं पूछती थी बच्चा क्या है, खाना भी नहीं खाता था, घर पे चैन से रहता नहीं था मेरा बच्चा है। उसके बाद टेंशन, मम्मी बोले कुछ नहीं हुआ, मम्मी बोले कुछ नहीं हुआ। फिर मेरा बच्चा मेरे को कुछ नहीं बताता था। इस कारण मेरा बच्चा, वैभव सर ने भी धमकी दी मेरे बच्चे को मारने कूटने के लिए कि मैं ख़त्म कर दूंगा, तेरे नाम से सुपारी रख दी है। फिर ये मेरे बच्चे बिना नहीं रहती थी। फिर मेरे बच्चे को इंदौर लग गई मेरे बच्चे के पीछे, और वो आती रही मेरे बच्चे के यहाँ मिलने, मॉल में कहीं कहाँ उसका पति खुद लेके आता था। कौन आता था मिलने? ये सिम्मी मैडम। और ये कौन है सिम्मी मैडम? वो नशा मुक्ति की उसकी फ्रेंड कोई होगी, आती थी मिलने। आदमी की नहीं सुनती थी वैभव सर की। तो वैभव सर आते थे, बोले पिंटू, फोन लगाते थे, बोले पिंटू आ, इसको सिम्मी को समझा, सिम्मी को समझा। सिम्मी मेरी नहीं सुन रही है, सिम्मी मेरी नहीं सुन रही है। तो मेरे बच्चे को आते थे ये लोग मॉल वॉल में कहीं कहीं मिलवाते थे, 1-1, 2-2 घंटे। मैं बोलूँ नहाता धोता तैयार होके चले जाता था और बोले कि मेरे से कुछ नहीं बताता था। मैं पूछती थी तो मेरे से कुछ नहीं बताता था। वो मैं रो के ऐसे दिन गुजारती थी, मैं पागल जैसे ही रहती थी मेरे बच्चे के पीछे में। जब से इसको नौकरी छोड़ दी उनने हंसी खुशी से, इनने यहाँ दुकान भी डाल दी। मेरे बच्चे ने आया तो मेरे बच्चे ने दुकान भी डाल दी। मैंने बोला चल, बोले मम्मी तू अच्छे रहे, मेरा बच्चा हो गया। मैंने फिर उसको खाना भी खिलाया मेरे बच्चे को। 3:30 बजे तक के वो जगता ही रहा। रात को खाना मांगा मेरे से, मैंने खाना दिया। 2 चक्कर खाना खाते खाते फोन आया उसका, कॉल आया। खाना किसका आया कॉल? वो सिम्मी मैडम का। खाते खाते बाहर जाके रोड पे बात करी, उसके पीछे झट खाना खाया, बाटल उठाई, गोदड़ी उठाई, बिस्तर उठाया, ऊपर गया। मैंने गोदड़ी दी, बिस्तर दी। उसके बाद ऊपर गया, मैंने चदरा नहीं देखा कि कब मेरा बच्चा ले जा रही है। उसके पीछे माँ ऊपर क्या कर रही है क्या नहीं, मेरे को कोई खबर नहीं। मैं उठ जाती थी 4-5 बजे। मैं इसके टेंशनों में घूमती थी जैसे आया ये। मेरे बच्चे को इनने रहने नहीं दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चे ने जो सुसाइड किया वो किसके लिए किया, किसकी बदौलत किया है? वो सिम्मी मैडम और वैभव सर के पीछे। मेरे बच्चों को बहुत धमकी, मेरे बच्चे ने पीछा छोड़ दिया था, फिर भी इनने पीछा नहीं छोड़ा। आते रहिए। यहाँ रियप खोला। मेरे बच्चे ने बोला मैं अब उनके रियप में नहीं जाऊँगा, उनके साथ ड्यूटी नहीं करूँगा, मैं मेरे अकेले कमाऊँगा खाऊँगा।
मेरे बच्चे ने जिम में 10,000 रुपये जमा करे, जिम में मरी माता जिम में 8-10 दिन गया। इसका रिटर्न कॉल आता था 24 घंटे। मेरे दुकान पे भी मेरे बच्चों को बैठने नहीं देती थी। अच्छा, आप ये बताओ, जो सिमी मैडम है तो उसका नशा मुक्ति केंद्र का नाम क्या है? परिवर्तन नशा मुक्ति। कहाँ पे है ये? उज्जैन में। उज्जैन स्थित है। हम भी आते जाते थे। तो आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि इस मैडम से और आपके बेटे के संबंध है? किस तरीके से आपको शक कभी हुआ, मालूम पड़ा? थोड़ी बातचीत हुई तो वैभव सर ने बोला हमको। हाँ, तो बोले कि सिमी मैडम, पिंटू तू ये छोड़ दे सिमी मैडम को, ये मेरी नहीं हुई तो तेरी भी नहीं होगी। तो मेरे बच्चे की जान ले गई वो। अच्छा, मैडम ने आपके बेटे से कांटेक्ट करा? व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह या वीडियो कॉलिंग करती थी या फोन पे हाँ, कुछ करती contact? थी वो। ये इसके दोस्तों उन बता रहे, लेकिन अब कोई भी नहीं समय पे आया। दोस्तों भी बोलते अब आप थे। प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमें क्या चाहते, मेरा बेटा दे। मेरा जवान बेटा चले गया, मेरा तो सहारा चले गया। मेरा ये बड़ा बेटा है नशे मुक्ति, 5-6 चक्कर पिंटू ने ले जाके इसका भी इलाज कराया था। आपका नाम और आपके बेटे का नाम? मेरे पिंटू का, मेरे बेटे का नाम पिंटू जायसवाल है। मेरा सीताबाई। कहाँ की निवासी हैं? मैं तो यहाँ इंदौर में। इंदौर में तो। हाँ। अच्छा, आप माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिला कलेक्टर और थाना बाणगंगा के टीआई साहब से क्या मांग करते कि मेरा बच्चा चले गया है ना, तो किस तरीके से मदद की मांग करते, कानूनी मदद की? अभी ये बताएं, सरकारी बता सकती। मैं तो अनपढ़ हूँ। मैं तो लोगों के बर्तन झाड़ू करती हूँ। मेरा बच्चा चले गया, मैं बच्चे के पीछे पागल हो गई थी। न्याय की गुहार लगाते ना, आप मदद चाहते ना उनसे, वो तो न्याय मिले आपको? एक पिंटू जायसवाल है जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, उस मामले में क्या हुआ? ये पिंटू जायसवाल जो थाना बाणगंगा क्षेत्र में रहता है, उसके द्वारा कुछ दिन पूर्व फांसी लगाकर सुसाइड किया था। इस संबंध में पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है और मर्ग के पश्चात उसके परिजनों के कत्ल लिए गए हैं। उसमें कत्लों के आधार पर और उसकी जो मोबाइल की क्वालिटी लगाई गई है, उसके आधार पर जो भी तथ्य है वो आगे कार्रवाई करेंगे। उनके घर वालों का कहना है कि जैसे कि कोई उज्जैन में हॉस्पिटल है नशा मुक्ति केंद्र के नाम से चलाते हैं मैडम, उनकी वजह से इसने सुसाइड किया है। हाँ, ये नशा मुक्ति केंद्र पहले चूँकि नशा करता था, उसके बाद में इसे नशा छोड़ने के लिए नशा मुक्ति केंद्र उज्जैन में भर्ती हुआ था और वहाँ पर काफ़ी दिनों तक रहा भी था। उसके पश्चात वो नशा मुक्ति केंद्र में शायद काम भी करने लगा था, ये बात सामने आई है। लेकिन वहाँ पर जो मैडम है उसके कारण से कोई कार्य किया है, इस संबंध में भी जाँच जारी है। इसमें कोई तथ्य मिलेंगे, उसी आधार पर ही अपन कुछ पुष्टि कर सकते हैं। वर्तमान में इन दोनों के बीच में क्या संबंध थे, क्या नहीं थे, ये सब कॉल डिटेल और प्लस उनके परिजनों के जो दूसरे बच्चे उनके कत्लों के पश्चात स्पष्ट होगा। लड़के की मां का कहना है कि वहाँ पे जो कोई सिमी मैडम है और वैभव जो हॉस्पिटल के मालिक हैं, उनकी वजह से इसने ये कदम उठाया है। यदि परिजनों की कोई भी ऐसी आशंका है जिस पर वो कह रहे हैं कि इस कारण से उन्होंने सुसाइड की होगी, तो प्रत्येक तथ्य की बारीकी से जांच की जाएगी, उस संबंध में साक्ष्य जुटाए जाएंगे और यदि ऐसे साक्ष्य मिलते हैं तो फिर वैसी बताई कर रही है। इस पर अभी FIR वगैरह अभी इसमें मर्ग में जांच चल रही है और उसमें साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। अभी जैसे ही जांच पूर्ण हो जाएगी और उसके आधार पर आगे कैसे साक्ष्य मिलते हैं वैसी कार्रवाई। आपका परिचय? मैं श्री राम सिंह गुर्जर, थाना प्रभारी पटना। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज़।